नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर विचार विमर्श करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में ओपी चौटाला के बिगड़े बोल एक बार फिर सामने आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को आवारा पशुओं जैसा कह डाला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आवारा पशु को खच्चर कहा जाता है और वैसे भी मुख्यमंत्री के पास कुछ करने धरने को तो है नहीं। वहीं गठबंधन को लेकर भी चौटाला ने बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि साल 2024 से पहले ही हरियाणा में गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक पार्टी को छोड़कर भाग रहे, लेकिन इनेलो सत्ता की भूखी नहीं है। हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष के साथ है, इसीलिए इनेलो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, इनेलो पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। करनाल में पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आईबी, सीआईडी और जुडिशरी पर सरकार का पूरी तरह से कब्जा है। सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों पर आज कार्रवाई होती है। चौटाला ने सरकार से सवाल किया गया, आखिर प्रदेश पर किस बात का कर्जा है जो विकास के नाम पर पूरे प्रदेश में एक ईंट भी नहीं लगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर वृद्धावस्था पेंशन खत्म कर पैसा खा लेने का आरोप भी लगाया। कहा कि पैसा तो खजाने से निकालकर सत्ताधारियों की जेबों में जा रहा है। वहीं प्रदेश की खिलाड़ी बेटियों को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी ने ही खेलों को बढ़ावा दिया था और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी इनेलो ने ही की थी। इसीलिए खिलाड़ियों के समर्थन में अगर प्राण भी देने पड़ेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक खट्टर साहब का बयान सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि जजपा हमारी सिर्फ सहयोगी पार्टी है और जो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, वो सिर्फ हम 3500 बढ़ाएंगे, बाकी जो जजपा प्रयास कर रही है वो करती रहे। 3000। आपको ध्यान होगा कि खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते हैं नहीं कहते? मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशु जैसा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूँ? एक करनाल के अंदर आज पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई। सचिवालय के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसका दिखावा करा तो उसकी गिरफ्तारी कर लिया। इस सरकार का 3 मामलों पे कब्जा है। आईबी, सीआईडी और जुडिशरी। करनाल वाले का नहीं, आपके अखबार नब छोर पे भी छापा मारा था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिख दिया था। तो ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप सारे साथी खड़े हो, जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों से आपका मिलना हो, उससे एक ही प्रश्न पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट लगी हो तो बताओ। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट के उनकी मरम्मत तक नहीं। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही है, मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेकारी और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान। महिलाओं को जो दिक्कत आ रही है वो मैंने बताई। तो आप उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है? कहीं के साथ पैसा तो उन्होंने खर्च नहीं किया, उल्टा इससे भी तसल्ली नहीं हो रही। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन खत्म करके भी वो पैसा खा लिया। वृद्धावस्था पेंशन तो सरकार के खजाने से मिलती है, वो खत्म कर दी। अब वो पैसा इनकी खत्म की हुई पेंशन का है, खजाने से तो निकल रहा है लेकिन इनकी जेबों में जा रहा है।
एक साहब, गठबंधन को लेकर कैप्टन अजय यादव की तरफ से एक बयान आया कि मुख्यमंत्री ने जेजेपी के सारे विधायक तोड़ लिए हैं, अब कोई गठबंधन नहीं है हरियाणा में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? किसी व्यक्ति विशेष के मामले में मैं आदत नहीं है मेरी, मैंने ये बात कही नहीं। अच्छा आपने पूछ के, अब आपको 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जब गठबंधन टूट जाएगा। आपको लगता है कि नहीं लगता है?